स्टॉक्स को देखेंगे एंड जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, अभी हम लोगों ने किसी एक स्टॉक को पकड़ लिया तो उसकी अच्छी बात भी देखेंगे एंड उसकी बुरी बात भी देखेंगे। तो आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए कंपनीज में कोई खराबी नहीं है, ये चारों कंपनियां मस्त है, इसीलिए तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। सो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सी कंपनी सूटेबल है ये आप लोगों ने जरूर यहाँ पे चेक करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, नंबर 1 कंपनी यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर लेते हैं एंड वो है, यहाँ पे शुरू करेंगे विप्रो से रिलेटेड। यस दोस्तों, चारों कंपनी विप्रो अगर देखा जाए तो सस्ती सस्ती मतलब किस हिसाब से कि अगर आपको कल जाके एक शेयर खरीदना है तो इन चारों कंपनी में से अगर कोई सस्ते दाम पे देखने को मिल रही है तो वो है विप्रो। तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर का हमेशा फर्स्ट चॉइस विप्रो की ओर ऑटोमेटिकली जाता है, सिर्फ दाम कम होने के कारण। बाद में उनको समझ में आता है कि इस कंपनी में एंटर तो किया है बट ये बाकी कंपनी जब 10 रुपया भागती है तो ये आधा पैसा आधा रुपया बस इतना ही जंप दिखाती है। सो दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहूंगा विप्रो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। ये बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को पता है, बेस्ट है। सभी लोगों ने को करोड़पति बनाने में के लिस्ट में नंबर 1 अगर कोई कंपनी है तो उसका नाम विप्रो का ही आता है। बट दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये कंपनी स्लो चलेगी, ये लो बीटा वाला स्टॉक है, बहुत ही धीमे चलता है एंड इनका जो रिटर्न देने का स्टाइल है वो बाकी कंपनी से हटके है। मतलब ये कंपनी आपको बोनस देगी, बायबैक देगी, इसके कारण आप लोगों को रिटर्न्स मिलेंगे। देखने के लिए लगेगा कि 300 रुपए में क्या होता है, बट दोस्तों अगर आप लोगों ने इस केस स्टडी भी देखा होगा कि जिन लोगों ने विप्रो में यहाँ पे बहुत सालों पहले अमाउंट इन्वेस्ट किया था, आज उनके 1000 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। यस दोस्तों, 1000 करोड़ का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो देखने के लिए ऐसा लगेगा बस 300 रुपए में क्या होता है, बट वो बोनस के वजह से वो एडवांटेज मिलता रहता है। सो विप्रो की अगर सबसे बड़ी एडवांटेज वाली बात यही है दोस्तों, अगर आपको कॉर्पोरेट एक्शंस पसंद है, मतलब बोनस बायबैक, एंड उसके लिए अगर आप लोग इंतजार करना पसंद करते हो तो आप लोग विप्रो के लिए जा सकते हो। बट अगर आप लोगों के पास पेशेंस नहीं है, आपको जल्द रिटर्न्स चाहिए, तो विप्रो भूल कर भी आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय लेता है। एंड इसीलिए मुझे ऐसे बहुत बार वीडियोस बनाने पड़े थे कि कसम खा लो कि आप लोगों ने इन स्टॉक्स को यहाँ पे निकालना नहीं चाहिए, एंड उसमें विप्रो को भी मैं शामिल जरूर करता था। सो वापस कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको बायबैक के लिए एंट्री करने की सोच रहे हैं एंड 400 रुपए के लिए बायबैक के लिए मैं अप्लाई करूंगा और मुझे मिलेगा, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं दोस्तों। हर कोई इतना आसान अगर तरीका होता तो हर कोई ऐसा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बायबैक में एप्लीकेबल नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े रहेगा एंड नेक्स्ट टाइम कब आएगा विप्रो का आपके बाइंग लेवल के परे जाने का, ये किसी को भी नहीं पता है। सो विप्रो फंडामेंटली एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, बट ये कमियां हैं आप में। अगर आप में ये कमियां है, मतलब आप पेशेंस नहीं दिखा सकते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने विप्रो जैसे स्टॉक को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। ये मेरा मानना है, कंपनी में खराबी नहीं है, मैं आपकी क्वालिटी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सर क्या आपके पोर्टफोलियो में विप्रो ऑब्वियसली है, विप्रो मेरा और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये 2 साल के बाद चले या 4 साल के बाद चले, चलेगा, ये सभी लोगों को पता है, और वो धीमे धीमे चलेगा और उसका रिटर्न देने का स्टाइल सबसे हटके होता है। तो चले दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे स्टॉक्स के ऊपर एंड यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्टॉक जिसका नाम है टीसीएस। इन चारों कंपनी में से सबसे महंगे अगर अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक स्टॉक अगर आपको खरीदना है तो लगभग 2750 देना पड़ेगा। इसमें भी बायबैक का ऑफर यहाँ पे चल रहा है, 3000 का बायबैक है। वापस मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वापस कहना चाहूंगा मैं तो कोई यहाँ पे बायबैक के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। 3000 क्या, ये 5000 देते तो भी मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है ये सोने की मुर्गी है जो कंपनी आपसे खरीदना चाहती है। अभी जैसे मैंने बोला ना कि कुछ लोगों को खुशी होती है कि अभी मैं 500 रुपए दूं तो वो ले लेंगे, एंड बाद में उनको समझ में आता है कि अगर काश वो 2 से 3 साल होल्ड करते तो 500 के बदले उनको शायद से 50,000 भी मिल जाते। सो ये पेशेंस का खेल है, हर कोई देख नहीं पाता है उस हिसाब से। तो टीसीएस की बात करें तो अगेन सेम स्टोरी, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त कंपनी है। सबसे खास बात अगर देखा जाए तो डेट फ्री कंपनी है, राइट। उसी के साथ साथ देखा जाए तो पूरे स्टॉक मार्केट की नंबर 2 कंपनी है, 10 लाख करोड़ रिलायंस के बाद क्रॉस करने वाली सेकेंड इंडिया की कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। आईटी में नंबर 1 कंपनी है, सभी इसमें अगर देखा जाए तो नंबर 1 है। सो टीसीएस में कोई डेंट है ही नहीं, सिर्फ एक ही डेंट है कि वो महंगा है, 2500-3000 के आसपास देखने को मिल रहा है। बीच में तो 1500 पे भी मिल चुका था, वहां पे भी लोगों को महंगा लग रहा था, आज लगभग डबल हो चुका है। सो टीसीएस भी जबरदस्त कंपनी है, कोई इसमें शक की बात नहीं है, जरूर आप चाहो तो टीसीएस के लिए जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे आने वाले टीसीएस के बाद सबसे खास स्टॉक अगर मैं बात करूं जिसका प्राइस रेंज भी बढ़िया होता है, इन्फोसिस। अभी फिलहाल 1100 पे चल रहा है, बीच में तो 500 पे मिल रहा था बहुत ही सस्ते दाम में। सो इन्फोसिस भी सेम स्टोरी, बढ़िया रिजर्व, बढ़िया कैश, बढ़िया लोन, मतलब बढ़िया लोन, मतलब कंपनी के ऊपर 1 रुपए का कर्जा भी नहीं है। सो इन्फोसिस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एक इशू हो सकता है,
एंड ये इशू क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। यस दोस्तों, कॉर्पोरेट मतलब ये गवर्नेंस का इशू क्या होता है दोस्तों, कंपनी के अंदर मतलब गुड गवर्नेंस का जब भी नाम लिया जाता है तो इन्फोसिस का नाम सामने आता है। गुड गवर्नेंस मतलब जो हम लोग को गवर्नमेंट कंपनी में यूजुअली देखने को ही नहीं मिलता है। कंपनी के अंदर यूजुअली कुछ गड़बड़ हो जाना, कंपनी के वर्कर अच्छे से काम करना, इसी को आप लोग पकड़ सकते हो गुड गवर्नेंस में। एंड जब भी गुड गवर्नेंस का एग्जांपल देने सामने आते तो इन्फोसिस का नाम आता ही आता है। बट इन्फोसिस के ऊपर भी 2 बार उंगलियां रखी गई थी कि उनके मैनेजमेंट है, टॉप के लोग हैं, वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। हालांकि कभी भी ये चीज प्रूव नहीं हुई, दोनों बार ये बच गए। बट 2 बार अगर इस तरीके से अगर कंप्लेंट्स यहाँ पे आ चुके तो शायद से तीसरी बार भी कभी ना कभी ये कंप्लेंट आ सकती है। बट ये वापस कहना चाहूंगा, ये इसके पहले की 2 कंप्लेंट फेक थी। मतलब कोर्ट ने भी इनको रिलीज कर दिया, उसी के साथ साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने भी रिलीज कर दिया। मतलब कोई किसी को प्रॉब्लम ही यहाँ पे नहीं थी। फेक न्यूज दिखा के यहाँ पे इस स्टॉक को गिराया जाता है। सो आप लोगों में उतनी काबिलियत होनी चाहिए। इन्फोसिस में आज सब लोग बढ़िया है, खुश है। बट आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इतने गालियां मैंने खाई है इन्फोसिस में जब भी इसमें विसल ब्लोअर ने फेक कंप्लेंट की थी। ये स्टॉक सीधा 850 से 500 तक आया था, गिरते गिरते गिरते। तो बहुत सारे लोग तभी तो खुश थे इन्फोसिस से। बट अभी ऐसी सिचुएशन को हम लोग कभी ट्रैक नहीं कर सकते। अभी कल भी उठ के ऐसी न्यूज आएगी कि इन्फोसिस के ऊपर इंक्वायरी लग रही है। अगर ऐसा आ गया तो मे बी हेल्पलेस हूँ, वापस ये नीचे जाएगा, फिर वो इंक्वायरी चलेगी, फिर उसका आउटकम आएगा, वापस वो शेयर भागेगा। सो ये चक्कर में अगर आपको नहीं पड़ना है तो आप चाहो तो इन्फोसिस को अवॉइड कर सकते हो। स्टॉक तो है बढ़िया, जबरदस्त है, बट आपका भरोसा होना चाहिए मैनेजमेंट के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपका भरोसा है नारायण मूर्ति, नंदल नीलकणी, अगर इनके ऊपर आप लोगों का भरोसा है तो डेफिनेटली आप चाहो तो इन्फोसिस के साथ जा सकते हो। बैलेंस शीट के साथ साथ सारे पैरामीटर्स जबरदस्त है। बोनस देने में भी कंपनी ने 7 बार बोनस दिया हुआ है। सो इन्फोसिस भी जबरदस्त कंपनी है। मैं कंक्लूजन के ऊपर जरूर आऊंगा कि आखिर में यहाँ पे क्या करना चाहिए। एंड आखिरी में जो कंपनी है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि इस कंपनी को उतना फोकस नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग क्रिकेट में बोलते हैं ना कि हमारे इसमें विराट कोहली के ऊपर फोकस रहता है, रोहित शर्मा के ऊपर फोकस रहता है। बट जो नंबर 4th 5th के ऊपर जो बैट्समैन आता है इतना फोकस नहीं मिलता है। इवन दो वो भी इंडियन क्रिकेट टीम के ही पार्ट है। वैसे एचएल टेक्नोलॉजी ये भी आईटी सेक्टर का ही स्टॉक है। इसके भी रिजल्ट 5 स्टार ही रिजल्ट थे। कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड भी दे दिया है। कंपनी अगर देखा जाए, इनके जो ओनर है रिचेस्ट पर्सन में भी आते हैं। एंड उसी के साथ साथ ये भी निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स का पार्ट है। बट उसके बावजूद इस कंपनी के ऊपर ज्यादा नजरें नहीं रहती है। तो यही कहना चाहूंगा, ये भी कंपनी जबरदस्त है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो चारों की चारों कंपनियां फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। सो इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सर कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए, तो हर एक कंपनी के अच्छे गुण भी मैंने बताए एंड उस कंपनी के कुछ ड्रॉबैक वाले पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए हैं। सो अगर हम लोग बात करें इन चारों कंपनीज की, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 कंपनीज मैंने आपके सामने ओपन किए। एंड इसमें से कौन सी कंपनी आपके लिए सही रहेगी, तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं। दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे जितनी भी पूंजी है, अगर आप हो सके तो इन चारों कंपनी में आप चाहो तो छोटा छोटा पूंजी डाल सकते हो। यस दोस्तों, ये एक सही तरीका है मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि चारों कंपनी जबरदस्त है। एंड इससे पहले भी मैं यही चीजें बोल चुका था। एंड फाइनली आज जाके उन लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि टीसीएस भी ऊपर है, इन्फोसिस भी ऊपर है, एक्सेल टेक एंड विप्रो, ये चारों कंपनियां ऊपर है। अगर हम लोग देखा जाए तो ये चारों कंपनी में हम लोगों को कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि टीसीएस की बात करें तो बायबैक प्लस डिविडेंड, इन्फोसिस डिविडेंड, एक्सेल टेक डिविडेंड मिलेगा। फ्यूचर में मुझे लगता है कि बायबैक दिसंबर तक लाएंगे एंड विप्रो में भी बायबैक। तो इसीलिए ये चारों कंपनियां मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सजेस्ट की थी कि जितना हो सके कि आप चाहो तो इन चारों कंपनीज को थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश यहाँ पे कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, किसी एक कंपनी को निकालना है इन चारों में से, तो किसको निकाल दूं, तो विप्रो को निकाल देना। क्यों निकाल देना, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये स्लो चलेगा। यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर को होल्डिंग का प्रॉब्लम होता है, वो ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। सिर्फ मात्र ये एकमेव कारण है और कुछ नहीं, कंपनी में एक पैसे का भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये स्लो चलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी बचती है 3 कंपनियां। अभी इस 3 कंपनियों में से किसको निकाल दूं नेक्स्ट, तो वापस कहना चाहूंगा जबरदस्ती निकालना है तो इन्फोसिस। इस क्यों निकालना मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें कभी कभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड फेक न्यूज आती है तो ये शेयर धड़ाम से गिर जाता है। ये 2 बार हो चुका है। बट जिन लोगों का भरोसा स्ट्रांग है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था मैं तो नहीं बेचूंगा इन्फोसिस, आप लोगों ने देखा था। आप में अगर इतनी हिम्मत है तो ही आप लोग चाहो तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। सो दोस्तों इस तरीके की कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। बट वापस कहना चाहूंगा, मैं अगर आपकी जगह पे होता एंड आज अगर मैं अपनी बात करूं तो ये चारों कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है एंड मुझे अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न दे रहे हैं। मुझे पता है ये रिस्की
चीज है, क्योंकि आईटी कंपनी के चारों शेयर्स में यहाँ पे रख रहा हूँ। बट ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, जो कंपनी अच्छी है, जो पूरा सेक्टर अच्छा है, उसको मैं अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सर कभी आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम हुई तो डेफिनेटली नीचे आएंगे, बट वो एक्सटर्नल इश्यू ही रहेगा। अगर पूरा आईटी सेक्टर एक ही टाइम पे नीचे आएगा सो डेफिनेटली ये सारे शेयर्स नीचे आएंगे, तो वापस वो एक साथ ही ऊपर जाएंगे। इसके पहले भी आईटी दिक्कत में था, आज आईटी के अच्छे दिन है, तो इसलिए सारे शेयर्स में मुझे अच्छा खासा ही प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों जितना हो सके आप लोगों ने कोशिश करनी चाहिए इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने से रिलेटेड, बट स्टिल टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक, इन तीनों को तो जगह जरूर देना। आप चाहो तो विप्रो को कट कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि वो स्लो चलता है। ये मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता दिए। अगर आप लोगों को इसमें भी कोई चेंजेस लगते तो आप लोग जरूर इसमें चेंज कर सकते हो, बट चारों के चारों कंपनियां बहुत ही जबरदस्त है, मस्त है। बैलेंस शीट से लेके रिजल्ट से लेके हर एक पैमाने के ऊपर बड़े बड़े इन्वेस्टर सारे इसमें निवेश करते रहते हैं। सो आशा आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड जाते वक्त ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों 2 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं आज के दिन के लिए, जल्दी अपलोड हो चुके हैं, तो इसीलिए उन 2 वीडियोस को भी देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए